अब हम बात करेंगे एटिलैक्टेसिस यानी लंग्स का कोलैप्स होना। इसका किन कारणों की वजह से ये होता है, इनमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो एटिलैक्टेसिस के बहुत सारे कारण हैं। एटिलैक्टेसिस के दो कारण है, पहला नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव। यानी ये कितने प्रकार के हैं उस पे डिपेंड करता है इसके किस कारण की वजह से ये एटिलैक्टेसिस हुआ है। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में यानी कि किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के जब लंग्स कोलैप्स हो गए हैं तो क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके। पहला सर्जरी, यानी कोई भी आपकी जब सर्जरी होती है, जब आपको जनरल एनेस्थेसिया देते हैं तो विद इन 72 आवर्स में जो आपके लंग्स है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। गैस का एक्सचेंज जो फ्लो है वो सही से नहीं हो पाता और पेशेंट को दिक्कत आती है और पेशेंट के लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। तो सर्जरी सबसे मुख्य कारण है एटिलैक्टेसिस होने का। फिर उसके बाद 90% लोगों में जिनमें जनरल एनेस्थेसिया जिनको देते हैं उनको लंग्स कोलैप्स होना, एटिलैक्टेसिस की दिक्कत आना बहुत ही रेयर और कॉमन देखी गई है। फिर है दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलैक्टेसिस के प्रकार में क्या कारण हो सकता है, प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, जो हमारा प्लूरा है, जो हमारे लंग्स के आउटर मेम्ब्रेन है जिसे प्लूरा कहते हैं, जब उसका उसपे जब बहुत एक्स्ट्रा फ्लूइड भरने लगता है, इसके अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड। जब इसमें प्लूरल फ्लूइड एक्स्ट्रा भरने लगता है यानी एक्स्ट्रा फ्लूइड भरने लगता है जिस वजह से लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, और जब लंग्स पे प्रेशर पड़ता है तो लंग्स क्या है, कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है एटिलैक्टेसिस होने का। तो कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से या ट्यूमर की वजह से क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लूरल फ्लूइड का, और इस वजह से लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। तो ये भी एक कारण है। तीसरा है लंग डैमेज। अगर कोई भी बीमारी की वजह से, जैसे टीबी की बीमारी, फाइब्रोसिस हो गया, या क्रोनिक डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो गई, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, कोई भी लंग्स की कोई बीमारी हो गई है, फेफड़ों की बीमारी हो गई जिस वजह से लंग्स की जो टिश्यूज है उनमें डैमेज होना शुरू हो गया है, स्कैरिंग होनी शुरू हो गई, वो श्रिंक होने शुरू हो गए, इस वजह से भी एटिलैक्टेसिस की यानी लंग की कोलैप्स होने की दिक्कत आ सकती है। तो ये भी एक कारण है कि कोई भी बीमारी की वजह से लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। फिर है चेस्ट ट्यूमर। जब आपके चेस्ट में कोई भी ट्यूमर हो गया या फिर वो कैंसरस हो, वो नॉन कैंसरस भी क्यों ना हो, तो क्या होता है, वो प्रेशर पे देते हैं हमारे एयरवेज पे, हमारे ब्रोंकाई पे, हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जिस वजह से लंग्स टिश्यूज पे डैमेज होना शुरू हो जाता है। फिर उस वजह से क्या होता है, लंग्स कोलैप्स होना शुरू कर देते हैं। तो ये भी चेस्ट का ट्यूमर होना, कहीं पे भी ट्यूमर होना भी एक कारण है एटिलैक्टेसिस होने का। फिर है सर्फेक्टेंट कंडीशंस, यानी जो हमारे सर्फेक्टेंट है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, जो सरफेस टेंशन देते हैं हमारे एयर सेक्स को, ताकि एयर सेक्स हमेशा खुले रहे, बंद ना हो। तो जब इनका डिस्फंक्शन हो जाता है या इनकी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, सर्फेक्टेंट की कमी होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, पेशेंट के एयर सेक्स जो है जितने ओपन होने चाहिए उतने ओपन नहीं हो पाते, उतने नहीं खुल पाते, और क्या धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से भी लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्री मेच्योर जो बर्थ होता है, जिनका प्री मेच्योर होता है बर्थ, यानी बर्थ का समय से पहले जिनका जन्म हो जाता है 8वें महीने में, 7वें महीने में, तो उनको ये सबसे ज्यादा दिखने को मिलती है दिक्कत। फिर है एयरवेज और लंग टिश्यूज डिफेक्ट्स, यानी जब आपके एयरवेज है उनमें कोई डिफेक्ट आ गया है, इनका कोई टिश्यू का डैमेज हो गया है, इस वजह से भी गैस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता और लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। फिर एक और कारण है प्लूरेसी, यानी जो हमारा लंग का प्लूरा है, यानी जो आउटर मेम्ब्रेन है लंग, उस क्या होता है ना, दो मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर वाली विसरल प्लूरा और बाहर वाली पेराइटल प्लूरा। तो जब इन दोनों में इतना अच्छा सा जो गैप होना चाहिए वो गैप नहीं हो पाता और वो एक दूसरे पे रब रब करने शुरू कर देती है, यानी एक दूसरे से चिपक जाती है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है, पर जितना गैप होना चाहिए उतना गैप नहीं होता और वो आपस में चिपक जाती है जब अंदर वाली और बाहर वाली लेयर। तो क्या होता है, ये एक दूसरे से टकराना शुरू कर जाती है, चिपक जाती है, जिस वजह से इनका इन्फ्लामेशन हो जाता है और लंग्स पे दबाव करते हैं। कोई भी इन्फेक्शन, ट्यूमर, इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से, कोई भी इन्फ्लामेशन की वजह से ये दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से क्या है, लंग पे प्रेशर पड़ता है और लंग्स का कोलैप्स हो सकता है। फिर हम
दूसरे कारण की बात करते हैं जो एक प्रकार है ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एटिलैक्टेसिस। तो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जैसे कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे एयरवेज के अंदर आ गए और हमारे लंग टिश्यूज को डैमेज करने लग गए, या फिर हमारे लंग टिश्यूज जो है वहां पर अटक गए हैं, जिस वजह से एयर्स का जो एक्सचेंज होना चाहिए, गैस का एक्सचेंज, वो सही से नहीं हो पाता, वो वहां पर बैठ जाता है जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे ब्रोंकाई में या फिर ट्रेकिया में, तो उस वजह से भी एयर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी एयरवेज इतना अच्छे से नहीं गैस एक्सचेंज कर पाते और लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, तो ये भी एक कारण है। दूसरा ट्यूमर होना, अगर ट्यूमर हो जाता है कहीं पे भी ब्रोंकाई में या फिर एयरवेज में, ब्रोंक्यूल्स में, ट्रेकिया में या कहीं पे भी, तो जिस वजह से गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता, लंग्स को जितना टिश्यूज को, लंग्स की टिश्यूज को जितना एयर चाहिए उतना नहीं मिल पाता, तो इस वजह से भी दिक्कत आती है, इस वजह से भी लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। फिर म्यूकस, बहुत ज्यादा कर्व म्यूकस बनने लग रहा है जब आपकी एयरवेज में, तो वो क्या ब्लॉक कर देते हैं आपकी एयरवेज को, और इस वजह से भी एटिलैक्टेसिस की दिक्कत आ सकती है। फिर बात करते हैं हम एटिलैक्टेसिस के लक्षणों के बारे में। तो एटिलैक्टेसिस में अगर आपके सिर्फ एक सेगमेंट में भी, जरा से पार्ट में लंग्स कोलैप्स हुआ है, एटिलैक्टेसिस की दिक्कत हुई, तो इतने लक्षण नहीं दिखाई देते, तो इतनी दिक्कत नहीं है। पर अगर जब आपका पूरा लंग कोलैप्स हो जाता है, पूरे लंग्स में एटिलैक्टेसिस की बीमारी हो जाती है, तो पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होता है और उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण में सबसे ज्यादा दिखाई देता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में दिक्कत आती है पेशेंट को। हार्ट रेट कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। खांसी होती है, पेशेंट को गले में खराश रहती है, गले में दर्द होता है, छाती में, सीने में दर्द रहता है, साथ में छाती में भारीपन भी महसूस होता है। सांस लेने में दिक्कत आती है, पेशेंट बहुत ज्यादा एफर्ट करता है सांस लेने के लिए, नॉर्मल ब्रीथिंग करने के लिए भी। कोई भी एक्टिविटी करता है, सो के उठना, उठ के बैठना या खड़े होना, तो पेशेंट को अचानक से ही ब्रीथिंग कम हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है सांस लेने में, बहुत ज़्यादा तेज़ हाँफना पड़ता है सांस लेने के लिए, बुखार आ जाता है पेशेंट को, अजीब-सी गुड़गुड़ की आवाज़ आती है जब पेशेंट सांस लेता है, तो नाक से, मुँह से अजीब-सी आवाज़ें आती है। ब्रीथिंग साउंड्स जो होती है वो आवाज़ प्रॉपर नहीं आ पाती, उनमें एब्सेंस हो जाती है, वो कम हो जाती है। या फिर बहुत ज़्यादा म्यूकस बनने लगता है, कफ बनने लगता है, पेशेंट को खाँसी आती है, बहुत ज़्यादा जुकाम, खाँसी की दिक्कत आ जाती है। चेस्ट जितना एक्सपेंड होना चाहिए सांस लेने में, जितना हम सांस लेते हैं अंदर, चेस्ट जितना एक्सपेंड होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, जिस वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा छाती में दर्द, सीने में दर्द रहता है। फिर जो स्किन है, जो नेल्स है, फिंगर नेल्स है, हाथों के, पैरों के लिप्स, वो सब ब्लू होने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, थकावट महसूस होती है, मांसपेशियों की कमजोरी रह जाती है, पेशेंट की बॉडी में बिल्कुल बहुत ज्यादा दर्द रहता है, टाइटनेस रहती है बॉडी में। साथ ही साथ पेशेंट को कभी कफ बहुत ज्यादा निकलता है, कभी ड्राई कफ रहता है, तेज पर शूटिंग सा चेस्ट में पेन होता है पेशेंट को, कभी एक साइड होता है, कभी दोनों साइड होता है। तो क्या होता है ना, ये बीमारी क्या है, बढ़ती जाती है अगर इसका सही से लक्षणों का इलाज नहीं करें तो। जिस वजह से क्या होता है, पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और जब ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, ब्लड में जितना ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, कम हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट का जब ब्लड प्रेशर सडन डिक्रीज होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और पेशेंट शॉक में चले जाता है और सडन डेथ हो जाती है पेशेंट की। तो सही से इसका इलाज लेना, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, अच्छे से इसका लक्षण का पता करना और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। इसलिए अगले वीडियो में हमने बात की है इसके सबसे ज्यादा किसमें दिक्कत देखने को मिलती है, रिस्क सबसे ज्यादा किनमें, किन खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इसका इलाज क्या है, आप घर पे इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या है इसकी, और साथ ही साथ आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने दूसरा वीडियो बनाया है।